तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देख रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें 3 cos ओमेगा टी का करंट साइन वेव के टर्म में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, किससे? हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही स्पेशल पार्ट जो कि होने वाला है पार्ट 4 किसका भाई, एसी फंडामेंटल्स का होने वाला है। आज की जो सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज की जो क्लास में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्यों? हम एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, साथ ही साथ तीनों का कॉम्बिनेशन आरएलसी सर्किट को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां से ना जितने भी पॉइंट होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप कर रहे हो यूपी पीसीआर टीजी2 की तैयारी, यदि आप कर रहे हो यूपी आरवीआर टीजी2 की तैयारी, साथ ही साथ जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल यहां पे फॉलो अप आप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हम आपसे बताना चाहेंगे कि पहली बार यदि आप चैनल पे आ रहे हो तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए प्लेलिस्ट पे, वहां पे मल्टीपल वीडियो आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, वहां से आप जाके अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ ना कुछ वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में इस चीजों को कवर करेंगे। देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सेशन चलाया जाता है बिल्कुल आपके हेल्प के लिए चलाया जाता है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ आपको आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी, आई थिंक वो भी मैं रिकवर कर दिया हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे मंगाया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शो अप करूंगा, तो बोया का M1 माइक मैंने मंगाया है अपनी छोटी सी फैमिली के लिए, जिसकी वजह से आपको क्लियर आवाज सुनाई दे और आपकी जो प्रिपरेशन हो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए लेके बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, इनको एक एक करके हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते चले आए हैं भाई, हम यहाँ पे एसी के जो एसी सप्लाई होती है उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल को हम लोग क्या किए थे, 3 क्लास में कवर अप किए थे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम कवर अप करने वाले हैं जो चीजें मैंने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे लेके चलते हैं आपको एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, उसे क्या करते हैं, किसी सप्लाई मतलब एसी सप्लाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करा दे रहे हैं भाई। ठीक है, हमने क्या किया, एसी सप्लाई से कनेक्ट करा दिया और ये है भाई आर है, और जैसे कनेक्ट कराएंगे तो इसके थ्रू क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा, और करंट जो होता है हमारा सीरीज सर्किट के लिए क्या होता है, सेम होता है। मतलब सीरीज यदि कोई सर्किट हो, हर पॉइंट पे या हर एलिमेंट के पॉइंट पे क्या होता है, वैल्यू सेम होता है। क्लियर सी बात है। तो हमने भाई यहाँ पे कर दिया कि कंसीडर, हमने इस प्रकार से कंसीडर कर लिया, मान लिया कि कोई जो रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, रजिस्टिव सर्किट मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी भाई, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस लोड की बात हो रही है। क्लियर सी बात है। ठीक है, अब यहां से हमने इनपुट सप्लाई दिया, जो इनपुट सप्लाई हम दे रहे हैं इसको हम भाई इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान लेते हैं वोल्टेज का, V मैक्सिमम साइन का ओमेगा टी। ठीक है भाई, ये चीज आप क्लियर पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम करेंगे कि भाई रेजिस्टिव के इसके गुण को हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जानते क्या हो, यहाँ पे आप क्लियर जानते हो कि भाई I इक्वल टू होता है V/R होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी के अपान R हो जाएगा कि नहीं भाई। क्लियर सी बात है, दिख रहा होगा चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर। यहाँ पे हमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पे चीजें आपको कवर अप कैसे करना है, ध्यान से इन चीजों को देखिएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको भाई, इसको हम लिख सकते हैं ना I इक्वल टू VM के अपान R साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया यदि I के टर्म में हम देखें भाई, यहाँ पे जो V के टर्म में भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख लिए, अब I के टर्म में इसका इंस्टेंटेनियस यदि वैल्यू देखेंगे तो IM साइन ओमेगा टी होता है भाई। ठीक है ना, ओमेगा टी होगा और उसकी स्थिति क्या हो जा रही है भाई कि भाई ओमेगा टी प्लस का फाई। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इससे हम कंपेयर कर लेंगे इस आपके रिलेशन से, तो आपका निकल के क्या आएगा भाई, I मैक्सिमम इक्वल टू V मैक्सिमम अपान R, और कौन सी स्थिति में इसका एक स्थिति आएगा भाई,
फाई इक्वल टू 0 डिग्री की स्थिति आएगी। फाई इक्वल टू 0 डिग्री का कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो रिलेशन है भाई किसका, इसका करंट का, ठीक है, करंट का जो ये आपका इक्वेशन है, यदि इससे हम इसको फाइंड आउट करें या कह सकते हैं कि इससे हम इसको रिलेट कराएं तो क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, कौन सी स्थिति आ जाए, पहली स्थिति ले लेते हैं भाई 0 डिग्री की स्थिति ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो ये स्टेज आपको प्राप्त होता है ना, ये क्या प्राप्त होता है, इन फेज की स्टेज प्राप्त होती है, इन फेज का बिहेवियर आपको प्राप्त होता है। अब ये इन फेज क्या होता है इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। देखिए ये जो क्लासेस हम आपको करा रहे हैं, बेसिक जो टर्म्स आपको बता रहे हैं वो बताना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, इसीलिए चीजें कवर अप कराई जा रही हैं। अब देखेंगे ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या है, जो स्थिति हमें ये प्राप्त हुई है, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा क्या है, साइन वेव है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि करंट की जो वैल्यू है बी मैक्सिमम अपन आर के इक्वल, मतलब कहने का ये कि फाई इक्वल टू यदि 0 डिग्री पर रखें तो इन फेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया भाई कि इस प्रकार से जो करंट की भी वैल्यू चलेगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे, सेम एंगल से चलेंगे, और दोनों के एंगल जो वो क्या हो जाए, फाई इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। क्लियर सी बात है, जब ये 0 डिग्री हो जा रहा है तो इस स्थिति में क्या हो जा रहा है, इन फेज प्राप्त हो रहा है। और यदि यही क्या होता, कुछ एंगल क्रिएशन होता तो यहां पे क्या हो जाता, आउट फेज की बात हम करते, ठीक है। तो प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके लिए आपका ये रिलेशन निकल के आता है कि इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दोनों की वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होती है या फिर वेवफॉर्म जो होती है वो ये बतलाती हैं कि ये इसका जो बिहेवियर होता है वो इन फेज होता है। क्लियर सी बात है। अब देखिए एक चीज और हम समझेंगे, यदि यहाँ पे हम समझें कि भाई हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो V इक्वल टू क्या होता है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होता है, और यदि ये करंट है तो आई एम आपका साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर सी बात है। तो भाई एक फेज में होने का मतलब, इन फेज में होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा जस्ट उसके समानुपाती करंट विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, कौन सी स्थिति मिल जाएगी भाई, आपकी ये स्थिति मिल जाएगी कि भाई आपका क्या, आपका वोल्टेज और करंट क्या हो जाएंगे, सेम फेज में होंगे। अब ये कौन सी फेज है भाई, ये 0 डिग्री वाली फेज है, ठीक है ना, कौन सी, फाई इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई यहाँ पे कि इसकी पावर की बात कर लें, रेजिस्टिव लोड के लिए इसके पावर की भी बात कर लेते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो V क्या, V की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और V एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा यहां से। क्लियर सी बात है, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, क्लियर होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी एम आई एम अपान 2 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, आपका ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम आई एम अपान 2 और माइनस का बी एम आई एम अपान 2 कॉस 2 ओमेगा टी, यहां पे रिलेशन आपका निकल के आ जाता है। तो यहां पे जो ये आपका रिलेशन बता रहा है, ये कह रहा है कि पावर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बिहेव करेगी, ठीक है ना। किसके लिए भाई, रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर होगी वो कांस्टेंट बिहेव करेगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वी एम आई एम अपान 2 हमें प्राप्त होता है, जैसा कि हमें यहाँ पे ये टर्म्स प्राप्त हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म की जो हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया भाई, बी एम अपान 2, बी एम आई एम अपान 2 क्या है, मैंने बताया कि ये कांस्टेंट बिहेव कर रहा है रेजिस्टिव लोड के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टर्म्स आपका दूसरा मिल रहा है, कह रहा है कि बी एम आई एम अपान 2 कॉस 2 ओमेगा टी, क्या कह रहा है, ये चेंजेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी बतला रहा है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये ऐसा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है
इस आपके रेजिस्टिव लोड का कि यहाँ पे चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे ये बिहेवियर, ये प्रॉपर्टी बतला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें साथ ही साथ कि पी एवरेज वैल्यू निकालें, पी एवरेज वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v के टर्म में मतलब वी एम अंडर रूट 2 हो जाएगा इनटू आई एम अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर सी बात है ना। तो ये कहां से निकल के आया भाई, ये आपका इस फॉर्मूले से बी एम आई एम अपान 2 से निकल के आया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा आई भी आर एम एस वैल्यू इनटू आई आर एम एस। ठीक है, क्लियर सी बात है कि नहीं। ये क्या है, दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द साइन वेव वोल्टेज टर्म में और करंट के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वेव डायग्राम से भी समझ लेंगे। आई थिंक सब चीजें आपको क्लियर होंगी, सब चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी कोई सुझाव भी होगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं बेसिक से चीजें लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, टफ लेवल में बातें नहीं कर रहा हूँ। अब ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी कॉन्स्टेंट टर्म के लिए पूछ देता है, कभी कभी वेरिएबल टर्म के लिए पूछ देता है, तो ये जो चीजें हैं आपको बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत पड़ रही है भाई। ठीक है ना। चलिए अब हम इसके वेव डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सी स्थिति हमें प्राप्त हो रही है। चलिए भाई देख लेते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पे क्या था देखेंगे ध्यान से कि भाई हमारी क्या है, दिस इज द एसी साइकिल। ठीक है ना, वन साइकिल हमने बना लिया, इन फेज है, रेजिस्टिव में है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो करंट होगा वो क्या होगा, इन फेज बिहेवियर में है। ठीक है ना, कब, जब हमारा फाई इक्वल टू 0 डिग्री है तब। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा भाई कि इसका जो पावर होगा, पावर विल बी कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं ना, पावर क्या है, वी एम आई एम अपान 2, मतलब क्या है, पावर विल बी कांस्टेंट है। तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका कांस्टेंट है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से कांस्टेंट जाएगा पावर। पावर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि यहीं से इसी आपके पॉइंट से क्या होगा, पावर फ्लो होना स्टार्ट करेगा। क्लियर सी बात है, पावर फ्लो होना स्टार्ट करेगा, पावर फ्लो होना स्टार्ट करेगा। एज ए कांस्टेंट यहां पे दिखा रहा है कि पावर विल बी कांस्टेंट हो जा रहा है। कौन सी स्थिति में भाई, रेजिस्टेंस के लोड पे, मतलब रेजिस्टिव लोड पे, प्योर रेजिस्टिव में हम बात कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपका निकल के आ रहा है। तो भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, यहां से देख लीजिए, ये है भी मैक्सिमम साइन का ओमेगा टी है। ये क्या है, ये है हमारा आई मैक्सिमम साइन का ओमेगा टी है। और यहाँ पे ये क्या है, पावर इक्वल टू क्या हो गया आपका, आप लिख सकते हो इसको आराम से कि भाई पावर इक्वल टू आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा वी एम आई एम साइन का स्क्वायर ओमेगा। क्लियर सी बात है। तो यहां से इतने सारी बात आ रही थी। अब इस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है, इन सब चीजों का आप कैसे यूज करोगे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देख रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें 3 cos ओमेगा टी का करंट साइन वेव के टर्म में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, किससे भाई, रेजिस्टिव लोड से। तो प्रतिरोध द्वारा प्राप्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक जो मान होता है, तथा एवरेज वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा टोटल आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, किस प्रकार से करोगे। तो गिवन क्या है भाई, यहाँ पे आपका गिवन है कि R इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 ओम दी हुई है। और यदि आपके आई की बात करें तो वो क्या हो जा रहा है, आई कॉस ओमेगा टी करंट की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसे मेंशन कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हो भाई, कॉस ओमेगा टी। कहने मतलब क्या हो गया, ये आपको इंक्रीज करने की बात, मतलब इन फेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप जानते हो v इक्वल टू होता है आई इंटू
स्क्वायर होता है, दोनों को वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए भाई। तो 300 साइन ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप निकालोगे पहली बार क्या निकालोगे, मतलब हमें करंट की वैल्यू पता चल गई। करंट की वैल्यू के बाद हमें V की वैल्यू पता चल गई, मतलब क्या हो गया, P इक्वल टू होता है V इंटू आई होता है। दोनों को वैल्यू आप यहाँ पे भाई देखिए रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 300 है, 300 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 साइन ओमेगा टी प्लस 90 इंटू 300 साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, दोनों के टर्म में V और I के टर्म में हो गया भाई। अब जब दोनों को सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा आपका 900 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा। फिर अभी इसको कह सकते हैं कि भाई 900 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वाट निकल के आएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मान आ जाएगी। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे पी एवरेज की बात करें, तो भाई अभी हमने बात किया, अभी यहाँ पे पढ़ा कि यदि पावर एवरेज हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो जाता है। तो यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस देख लीजिए, वी आर एम एस क्या है 300 है, और उसके बाद क्या है आपका करंट क्या है 3 एम्पियर है। ठीक है, दोनों की वैल्यू को रख दीजिए, आप डायरेक्ट रख देंगे तभी भी आ जाएगा, मतलब आई एम अपान √2 इंटू वी एम अपान √2 हो जाएगा। 450 वाट एवरेज वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, पी एवरेज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर से निकाल सकते हो। आई स्क्वायर मतलब क्या है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, मतलब यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू रख दीजिए, इंटू 300 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 450 वाट आ जाएगा। तो आपको यदि ऐसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्या एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस की बात करेंगे, इंडक्टिव लोड की बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर लिया है कि ज़्यादा टाइम आपका लगे ना, चीज़ें फटाफट में समझा दूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम क्या कंसीडर कर लेते हैं भाई कि कोई एक सीरीज में साइन वेव के मतलब एसी सप्लाईज के सीरीज में एक हम इंडक्टर को क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके सप्लाई के थ्रू क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी है, और आई करंट फ्लो कर रहा है और इस इंडक्टर के माध्यम से। और जब इंडक्टर के माध्यम से करंट फ्लो हो रहा है तो ये माना जाता है कि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, जीरो माना जाता है। क्योंकि भाई ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर भी करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और यदि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी तो कहाँ से स्टोर कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस विल बी जीरो होता है। इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन रिलेशन है, बहुत कम लोग आपको इस रिलेशन को बताते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट 2πfl यदि हम लिख दें तो आपके माइंड में होगा कि सर ये आया कहां से, ठीक है ना। तो उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L के टर्म में क्या हो जाएगा कि करंट विल बी चेंज विद द टाइम रिस्पेक्ट, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट विल बी चेंज हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम V की वैल्यू बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, LdI/dt हो जाएगा। मतलब जो इंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो, आपके वोल्टेज यदि बात करें तो इसके अंदर जो करंट फ्लो है उसका रिलेशन आ जाएगा, तो LdI/dt हो जाएगा। और हम इसी को लिखते हैं Vm sin ओमेगा t, या फिर उसको हम लिखते हैं LdI/dt करते हैं। और यहां पे चेंजेज ऑफ द करंट की यदि हम बात करें, मतलब DI ये क्या है, चेंज इन करंट, धारा में परिवर्तन है भाई इस इंडक्टेंस सर्किट में। तो यहाँ पे DI की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम साइन ओमेगा t, किसके लिए भाई, L के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी V मैक्सिमम अपान L साइन ओमेगा और t dt हो जाएगा, ठीक ना। इस रिलेशन को यहाँ पे पूरा निकल रहा है, LdI/dt को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट DI ना,
चेंजेज ऑफ द करंट की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ पर DI की वैल्यू हमने आपको बताया VML sin ओमेगा t, इसको यहाँ पे रख दीजिए भाई, इसको इंटीग्रेट करना है। और जब हमें इसको इंटीग्रेट हम करते हैं B मैक्सिमम L हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस का cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहां से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो Vm ओमेगा इस साइड आ जाएगा, तो Vm क्या हो जाएगा भाई ओमेगा L साइन का पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t आ जाएगा। कहां से, इस रिलेशन से आएगा, क्या माइनस का Vm ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो साइन का टर्म है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा भाई cos ओमेगा t इक्वल टू साइन का पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे उस वैल्यू को हम यहां पे लाके पुट अप कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा Vm ओमेगा L साइन ओमेगा t माइनस का पाई बाई 2 या पाई बाई 2 ओमेगा माइनस का ओमेगा t लिख सकते हैं। अब इसको बिल्कुल लिख सकते हैं भाई क्या, कि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t, या फिर इसका कह सकते हैं कि माइनस का साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। यहां से इतने सारे रिलेशन निकल के आ रहे थे। जो फाइनल रिलेशन आपको मिलेगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 निकल के आएगा। और हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं I मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, वो आपका होता है Vm अपान ओमेगा L, और या फिर इसको हम कह सकते हैं कि Vm अपान XL। क्या है XL, क्या है XL इज द ओमेगा L भाई। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू ओमेगा टी भी निकल के आ जाएगा, XL इक्वल टू ओमेगा टी निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप रख दोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ ओमेगा का वैल्यू और इसका L हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर सी बात है ना। तो यहां पे जो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 पाई एफ एल ओम में प्राप्त हो गया। क्लियर सी बात है। तो यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिल रहे थे। कोई भी चीज यहां पे छोड़िएगा मत, ध्यान से ये चीजें आप कवर अप करेंगे तो आपको यहां पे फाइनली यहां पे मेन जो है कि भाई एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस का जो पर्पस होता है, जो मेन रीजन होता है, वो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करें, यदि हम इसके वेव डायग्राम से भी समझना चाहें, ठीक है ना, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे इसके वेव डायग्राम से समझना चाहें कि क्या रिलेशन निकल के आएगा और किस प्रकार से वेव डायग्राम बनेगी, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका साइन वेव हो गई, साइन साइकिल हो गई, एसी साइकिल हो गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, माइनस का पाई बाई 2 का रिलेशन निकल के आ रहा है भाई। माइनस का पाई बाई 2 कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, पाई बाई 2 है। ठीक है, क्लियर सी बात है। ये इसका पाई बाई 2 है। ठीक है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लैगिंग मिलेगी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे इस प्रकार से करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ V मैक्सिमम, दिस इज द वैल्यू ऑफ I मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस क्या हो जा रहा है, पाई बाई 2 का रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फेस एंगल क्या हो जा रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं, क्या हो जा रहा है, फाई इक्वल टू माइनस का 90 डिग्री आपको मिल रहा है। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कह सकते हो कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है ना, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। क्लियर सी बात है। ये सब सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिला है उसको भी हम देख लिए यहाँ पे वेव डायग्राम से। क्लियर सी बात है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, V और I का वेव डायग्राम यहाँ पे देख रहे थे। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पावर के बारे में। इसके प्योर इंडक्टेंस के लिए क्या पावर का रिलेशन होगा उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पावर को कवर करने के पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। अभी आपने एक रिलेशन देखा
क्या देखा भाई, एक्सएल इज इक्वल टू था ओमेगा एल था। क्लियर है, हम इसको क्या लिखे थे भाई, 2 पाई एफ एल लिखे थे, ओम में लिख दिया था हमने। ठीक है, तो बहुत लोग वहां पे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, सर ये क्या है। तो दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है भाई। क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये क्या कहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी इंडक्टर सर्किट के लिए, ठीक है ना, किसी इंडक्टर सर्किट के लिए उसमें उत्पन्न होने वाला क्या होता है, एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करता है। क्लियर सी बात है ना। ये जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है ना, ये क्या है, एसी साइकिल में लगा हुआ है, ठीक है, एसी सप्लाई में लगा हुआ है। तो ये जो चार्ज स्टोर करता है, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, उस समय क्या कर रहा है कि उसके स्टोरेज का, या कह सकते हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है जिसके वजह से चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इस स्थिति में जो इसका अपोज करता है, एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करता है, वो क्या कहलाता है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकते हैं, मतलब रिएक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर सी बात है इसको यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है दोस्तों, कि यदि ये तो एसी सर्किट के लिए था, लेकिन यदि हम डीसी सर्किट के लिए बात करें, मतलब यदि आपका कोई सर्किट इस प्रकार से हो, इंडक्टर क्या हो, किसी डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट हो, तो इसके लिए क्या होता है, एक्सल इज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर सी बात है ना, हमेशा क्या होता है, एक्सल क्या होता है, जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं भाई कि एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी इसका रिलेशन निकल के आ रहा है। आई थिंक सब चीजें क्लियर होंगी आप सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है इसके लिए एक्सल और फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है, यदि रिलेशन देखेंगे तो एक हमें स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है भाई, आपका एक्सल और एफ के बीच में रिलेशन निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। किसके भाई रिलेशन में, एक्सल प्रोपोर्शनल एफ आर के रिलेशन में हमें यहाँ पे मिलता है। किसके भाई, एक्सल प्रोपोर्शनल एफ ना। इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। क्लियर सी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पावर के बारे में। भाई इंडक्टेंस यदि कोई सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, तो उसमें पावर का क्या होगा। देखिए इसके पहले आप लोग जो भी रिलेशन निकाले हैं पूरा यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो P इक्वल टू क्या होता है भाई, V इंटू आई होता है। क्लियर सी बात है, सबको ये बात पता होता है, ठीक है। तो Vm साइन ओमेगा टी, और इसमें इसके पहले आपको क्या प्राप्त हुआ है, I की वैल्यू क्या अभी हमने निकाला है वहां पे, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर सी बात है। अब उसको जो वैल्यू आप रख दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी निकल के आ जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यदि हम यहाँ पे क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दे, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का Vm, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का Vm Im अपान 2 साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर सी बात है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं कहाँ से साइन ओमेगा 2 साइन 2 ओमेगा टी प्राप्त हुआ, वो आपका क्या होगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। जब सॉल्व करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी निकल के आ जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे भाई, 0 से 2 पाई तक के पूरे वैल्यू के इंटीग्रेट करेंगे हम भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 2 पाई के लिए कर देंगे, तो माइनस का Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा 2 और डी ओमेगा 2 मेरा साथ साथ चेंजेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो P एवरेज जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, इस वेव फॉर्म से समझते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका V मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, माइनस का 2 पाई, मतलब ये क्या है कि भाई माइनस का 2 पाई। क्लियर सी बात है, क्या है ये माइनस का 2 पाई के लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो जाए, कह सकते हैं कि भाई माइनस का 2 पाई, मतलब ये माइनस का 2 पाई,
क्लियर सी बात है। माइनस का पाई बाई टू के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द आई मैक्सिमम, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और जो ये कलर आपका नीले व ब्लू कलर का आपको जो दिखा रहा है, ये आपका क्या है, दिस इज द पावर। क्या है भाई, पावर की वैल्यू बता रही है, और साथ ही साथ बता रहा है कि पी एवरेज जो होगा, पावर कंजप्शन जो होगा, वो क्या हो जाएगा भाई, 0 प्राप्त होगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो यहां से इतनी सारी बातें निकल के आ रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, किस प्रकार से वहां पे क्या रिलेशन निकल के आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे भाई क्या एसी थ्रू कैपेसिटेंस देखेंगे, कैपेसिटिव लोड में देखेंगे कि क्या बिहेवियर एसी का निकल के आता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं भाई कैपेसिटर क्या है, सीरीज में किससे, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट, यहाँ पे क्या होगा कि कैपेसिटर क्या करेगा, स्टोर करेगा, किसको भाई, स्टोर करेगा, चार्ज को। चार्ज को क्या करेगा भाई, स्टोर करेगा। तो हम जानते हैं क्या निकल के आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है ना, चार्ज इक्वल टू C इंटू वी निकल के आएगा। तो V क्या है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है भाई, इसको हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब चेंजेज ऑफ द चार्ज, चार्ज में करंट के करंट यहाँ पे देखें किस प्रकार से चार्ज का रिलेशन यहाँ पे आएगा, वो क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद डी टी अपॉन डी टी, मतलब क्यू का वैल्यू जो आपका ये है पास में, ये क्यू की वैल्यू हो गई सी भी एम साइन ओमेगा टी, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। क्लियर सी बात है कि नहीं। ठीक है ना, क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी भी एम डी अपॉन डी टी साइन का ओमेगा टी, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर सी बात है ना, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी भी एम कॉस ओमेगा टी निकल के आ जाएगा। क्लियर सी बात है। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी मैक्सिमम डी टी, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस आई में क्या हो जाएगा, आई अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का रिलेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आपका रिलेशन आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, भी मैक्सिमम अपन एक्स सी हो जाएगा। तो एक्स सी क्या है, एक्स सी इक्वल टू होता है 1 के अपन ओमेगा सी होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू सी हो जाएगा। 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, सी और इसको हम कहते हैं ओम में डिनोट करते हैं। क्यों, एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है भाई। ये जो चार्ज होता है करंट के फ्लो होने के बाद, जब ये कैपेसिटर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जिंग स्टोरेज, ये क्या करेगा कि चार्ज को स्टोर करता है, तो उस समय जो बाधा उत्पन्न करता है, जो अपोज करता है, अपोजिशन का रिएक्शन देता है, उसको हम कहते हैं एक्सी, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी निकल के आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, क्या हमें ओमेगा टी पाई बाई टू मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका वेव डायग्राम को भी इसी समय देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम समझेंगे इसके वेव डायग्राम को। ठीक है, और क्या निकल के आएगा भाई, कैपेसिटिव रहता है तो क्या निकल के आता है, क्या रिलेशन निकल के आता है, वो भी हम देख लेंगे, 0 पाई 2 पाई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि पाई बाई 2 क्या है, ये है, इसका पाई बाई 2, इसका पाई बाई 2। इसके पहले इंडक्टेंस में क्या था, इंडक्टर में क्या था कि पाई बाई 2 माइनस में ले रहे थे। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे हम प्लस में ले रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आई और दिस इज द वैल्यू ऑफ द वी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है किससे भाई, हमारा जो करंट है आई, वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, वोल्टेज से लीड कर रहा है कितना, पाई बाई 2,
ठीक है। क्या पाई बाई 2 क्या कह सकते हैं भाई, पाई की वैल्यू 180/2, डिलीट इसको कट कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर सी बात है। तो 90 डिग्री क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे आपके ऑप्शन निकल के आ रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल भूलिएगा मत, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा किस प्रकार से हम जो चीज समझते हैं। ठीक है, XC = 1/ωc होता है, इसके रिलेशन को भी देखेंगे, जो आपकी वैल्यू आती है उसको। तो इसको आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, एक बार यदि चीजों को समझ गए, इनकी वैल्यू को आप पुटअप करते चले गए, चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यदि पावर की बात करें, किसके लिए भाई, कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो देखिए क्या होगा, सीधी सी बात है, फिर वही नॉर्मल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे और जो हमें कंडीशन प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो P = V × I हो जाएगा। तो B = क्या होता है, Bm sin ωt, जैसा हमने वहां पे सप्लाई दिया हुआ है। क्लियर सी बात है। उसके बाद Im sin ωt और Im sin ωt मतलब यहाँ पे क्या है, ωt प्लस π/2 का रिलेशन हमें क्या मिला है, अभी जस्ट हमने 1 मिनट पहले देखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा भाई Vm Im, ठीक है, Vm Im sin का ωt और cos ωt कहाँ का निकल के आएगा भाई, ये यहां से मतलब sin ωt प्लस π/2 को हम क्या कर सकते हैं, cos ωt लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, cos ωt यहाँ पे पुटअप कर दिया। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे P = हमें क्या करना है, फाइनल निकाल लेना है। तो क्या निकल के आएगा, Vm Im/2 sin का 2ωt निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 2π तक का 1 साइकिल के लिए, तो Vm Im/2 sin का 2ωt dωt = 0 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कि कंज्यूम जो पावर है, पावर कंज्यूम क्या प्राप्त हो रहा है, वो 0 प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो स्टोरेज चार्ज जो स्टोर कर रहा है एनर्जी को, वो यदि बात करें तो यदि एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ का CV²। ठीक है, कितनी एनर्जी भाई, हाफ का CV² यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब इसे समझने के लिए वेव डायग्राम को देख लेते हैं कि भाई कैसे। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से क्या था हमारा, ये भाई AC साइकिल थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो रहा था, करंट हमारा क्या हो रहा था, लीड कर रहा था कितना, प्लस का 90 डिग्री। ठीक है ना, प्लस का 90 डिग्री क्या कर रहा था, 90 डिग्री लीड कर रहा था वोल्टेज से ना। ठीक है ना, वोल्टेज से लीड कर रहा था। ये हमारा क्या, 0 पाई और 2π। ठीक है, चीजें क्लियर है, आई थिंक दिख रही होंगी। तो मैं हट जाता हूं, देख लीजिए कि क्या है कैसे है। ठीक है, अब देखिए कि क्या होगा इसके लिए हो जाएगा भाई कि हमें पावर जो हमें इसे कैसे मिल रहा है भाई, पावर विल बी 0 हो जा रहा है। P जो पावर एवरेज वैल्यू है वो 0 हो जा रहा है, और ये क्या है, हाफ CV² प्राप्त हो रहा है। देखिए कैसे, वोल्टेज स्क्वायर कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ से कवर अप करेंगे, ये हाफ, ये फिर से यहाँ पे 0। बात समझ रहे हैं ना, P की वैल्यू बात हो रही है, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है वो V² के टर्म में, मतलब हाफ और हाफ के टर्म में हो जा रहा है। फिर से क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम जा रहा है, फिर से 0, फिर से मैक्सिमम, फिर से 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P एवरेज वैल्यू है, P की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, करंट की वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस रिलेशन से हम बिल्कुल आराम से इसके वेव डायग्राम को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थी ये सब सारी बातें आज की इस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो आई थिंक लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे जो RLC जो सर्किट है, जो तीनों का कह सकते हैं, जो रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको कहीं से भी थोड़ा भी डाउट ना रहे, आपकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर रहें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। यदि पहली बार वीडियो पे आए हैं तो अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं।